नमस्कार, आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पुल नहीं तो स्कूल नहीं। आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी एक पुल का इंतजार। ये कैसा विकास है साहिब? न सड़क न पुलिया। कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल और कैसे गढ़ेंगे देश का भविष्य? जहां जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं ये मासूम। ये कोई सुदूर पहाड़ी गांव नहीं, ये छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला है। जो आप देख रहे हैं ये नदी नहीं, इन बच्चों की पढ़ाई की रुकावट है। बड़े बड़े विकास के वादे जमीन हकीकत पर नजर आते दिखाई दे रहे फिर आखिर ये कैसी व्यवस्था और कैसा विकास? आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के सनावल क्षेत्र का है, जहां पचावल गांव का टेमना पारा, जहां आज भी 70% आबादी पंडो जनजाति की है। वहीं आदिवासी बहुल ये गांव आजादी के 77 साल बाद भी एक पुल का इंतजार कर रहा है, जहां हर साल बरसात आती है और ये गांव टापू बन जाता है। ना सड़क ना पुलिया, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कई तो हफ्तों तक स्कूल के पास किसी जान पहचान वाले के घर में फंसे रहते हैं और कुछ बरसात भर पढ़ाई छोड़ देते हैं। टेमना पारा के ग्रामीण बोलते हैं कि बच्चे लोग कैसे पढ़ें, जान जोखिम में डाल के थोड़ी स्कूल भेज सकते हैं। ये सिर्फ सड़क की बात नहीं है साहेब, ये सपनों और भविष्य की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये गांव वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट कृषि मंत्री रामविचार नेताम के गृहग्राम से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, जहां फिर भी आज तक ना पुल बना ना समाधान हुआ। जहां जिला सदस्य संतोष यादव ने बताया कि इस क्षेत्र के कद्दावर नेता और वर्तमान सरकार शासन सत्ता में बैठे छत्तीसगढ़ कैबिनेट कृषि मंत्री रामविचार नेताम प्रदेश के बड़े नेता कहे जाते हैं। जहां छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तो ये बड़े बड़े मंत्रालयों में रहे, जहां लेकिन इतने वर्षों के बावजूद भी अपने गृह ग्राम से महज 2 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों की समस्याएं उनको दिखाई नहीं दी। जहां वर्तमान में वो अभी छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री भी हैं, फिर भी इन लोगों की समस्याएं माननीय मंत्री जी को दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जब उनके गृहग्राम में इस तरह की स्थिति है तो पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। तो कब मिलेगा टेमना पारा को एक पुल? कब तक ये बच्चे पानी में बहती पढ़ाई और बहानों के बीच झूलते रहेंगे? ये सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं है साहब, ये सवाल है उस व्यवस्था का जो चुनावी वादों में पुल बनाती है, जमीनी हकीकत में नहीं। तो आखिर में सोचने वाली बात यह हो जाती है कि आखिर में कैसे पढ़ेंगे यहाँ के नौनिहाल और कैसे गढ़ेंगे देश का भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, सी एक्सप्रेस न्यूज, बलरामपुर। क्या नाम है आपका? घर कहाँ है? स्कूल पढ़ने कहाँ जाते हैं और कौन सी क्लास में? सातवीं। स्कूल कौन सा है? सेलिया पारा। नदी को कैसे पार करते हैं आप लोग? घुस के पार करते हैं। और बाढ़ आ जाता है तो? स्कूल नहीं जाते हैं। क्या नाम है आपका? शर्मिला। सेलिया। कौन सी स्कूल? सेलिया। घर और स्कूल के बीच में एक नदी आता है, उसको कैसे बरसात के समय में पार करते हैं? पानी में पार करते। कैसे पार करती हैं? पानी में आप लोग छोड़ दे। जासमीन। जासमीन, आपका घर कहाँ है और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? हमारा घर सेलिया स्कूल का है। कौन सी क्लास में? सातवीं। ये नदी जो घर आने और स्कूल जाने के बीच में पड़ता है, इसको कैसे पार करती हैं? हेल कर पार करती हैं। और ज्यादा पानी आता है तो नहीं जाती हैं स्कूल। और स्कूल में कितने बच्चे ये गांव से जाते हैं पढ़ने? 50 है। टेमना पर घर में से लेकर है। बहुत लगता है। पाते हैं बरसात में नहीं जा सकते। तो कौन घर कहाँ है? टेमना। पढ़ने कहाँ जाते हैं? सेलिया। तो बीच में नदी वगैरह आते हैं तो कैसे पार करते हैं आप लोग? घर कहाँ है और कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हो? मेरा नाम राहुल कुमार है। घर टेमना, स्कूल सेलिया पारा। कैसे करते हैं? नहीं जाते हैं।
स्कूल नहीं जाते हो आप लोग? जी नहीं नहीं। लगता है। कितने बच्चे लोग स्कूल जाते हैं नदी पार करके लगभग? 7-8। विजय प्रसाद यादव है और ये ग्राम पंचायत पचावल का टेमना पारा है और ये नदी का नाम सेलिया पारा है। यहाँ टेमना में एक प्राथमिक स्कूल है, सेलिया में मिडिल स्कूल है। यहाँ के बच्चे प्राथमिक से निकलकर पढ़ाई करने मिडिल स्कूल में जाते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ काफ़ी समस्या होता है बच्चों को और हम लोगों को भी, किसानों को भी। और बरसात के दिनों में किसी का डिलीवरी वगैरह का भी मामला होता है तो यहाँ के लोग इतना मजबूर हैं, बारिश होने के बाद यहाँ जब नदी में पानी आता है तो उन लोग अपने खटिया चरपाई के माध्यम से उसको लेकर जाते हैं 2-3 किलोमीटर, तब जाके एम्बुलेंस मिल पाता है। और साथ ही ये पारा जो है टेमना में पंडो बहुल क्षेत्र है। यहाँ काफ़ी बच्चे जो हैं पंडो समाज के ही हैं। पंडो समाज का जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है और आज तक आज़ादी के 76 साल बाद भी ये टेमना पंचायत मूलभूत समस्याओं से परेशान है, मूल चीज़ों से। जब सड़क ही नहीं है तो आप क्या कहेंगे? इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कौन है और इनसे क्या आप लोगों ने अपेक्षा? नाम के लिए तो बता दें, यहाँ का क्षेत्र का जनप्रतिनिधि आदरणीय कृषि मंत्री अभी हैं श्री रामविचार नेताम जी। और लगातार मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो छत्तीसगढ़ का सरकार, राज्य सरकार का कोई ऐसा पद जो नहीं है, जैसे पंचायत मंत्री रहे, जल संसाधन मंत्री रहे, मतलब मंत्रालय का सारा पोस्ट एक मुख्यमंत्री ही नहीं रह पाए, नहीं बन पाए। नहीं तो उनके रहते भी हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। लोग आज भी वंचित हैं पुलिया से। यादव नाम है, नाम टेमना है। ये जो नदी है सामने, कौन सी नदी है? ये नदी सेलिया पारा है। कितने वर्षों से लगभग आपका यहाँ पे रहना हो रहा है और पुलिया कब से नहीं है? हम लोग को लगभग करीब 40 साल का उम्र पारे हो रहा है, तब तक पुलिया नहीं है। इस क्षेत्र के कई बार के मंत्री और विधायक रह चुके हैं, क्या उन्होंने पहल कभी नहीं किया था? अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं।